हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे तीन ऑपरेटर्स के बारे में। जो तीन ऑपरेटर्स हमारे बेसिकली होते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं तो वहां पर हम इन तीन ऑपरेटर्स का या इन तीन ऑपरेटर्स को आपस में मिला करके कंडीशंस को लगाते हैं। जब भी हम किसी फॉर्मूले में कंडीशन लगाते हैं तो वहां पर हम इन तीनों को यूज करते हैं। या तो हम इन्हें सिंगल यूज करते हैं या फिर दो को मिला करके यूज करते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल मिला करके लिखा जाता है। इन सब का अलग अलग मतलब होता है। पहले वाले का मतलब हुआ लेस देन, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन, इसका मतलब हुआ इक्वल टू, इसका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब इन ऑपरेटर्स को हम एक एक करके समझेंगे। लेस देन का मतलब क्या होता है? इससे वैल्यू कम है। यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ A10 इज लेस देन 500, तो यहाँ यस लिख करके आए वरना नो लिख करके आए। अब इस केस में चूंकि वैल्यू 450 है यानी कि 500 से कम है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? यस आ रहा है। अगर यही वैल्यू हमारी 500 से ज़्यादा होती तो आंसर क्या लिख करके आता? नो लिख करके आता। तो ये था आपका लेस देन ऑपरेटर। अब इसी तरह से यहाँ पर हम चेंज करेंगे सिंबल, जो लेस देन लगा रखा है उसको ग्रेटर देन कर देंगे। तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू हमारी 500 से ज़्यादा लिखी हुई है A10 में, तो हमारा आंसर यस आएगा। अगला है आपका इक्वल टू। इक्वल टू में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कर देंगे यहाँ पर 550 और ऑपरेटर कर देंगे इक्वल टू, तो आपका आंसर यस आएगा। अब अगर वैल्यू यहाँ चेंज होती है तो आपका आंसर तुरंत नो हो जाएगा। अगला ऑपरेटर आपका है लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हमने 551 कर दी और लेस देन का सिंबल लगा दिया, तो चूंकि यहाँ वैल्यू बराबर है तो यहाँ आंसर आपका क्या लिख करके आएगा? यस लिख करके आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू जरा सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका आंसर तुरंत नो हो जाएगा। इक्वल टू से क्या होता है कि कंडीशन में अगर आप इस तरीके से देते हो, जैसे यहाँ मैंने दिया इफ A10 इज लेस देन 551, तो यहाँ 551 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, जबकि इक्वल टू लगा देने पर ये 551 को भी इंक्लूड करेगा। अब यहाँ अगर मैं 551 देता हूँ तो एक का आंसर आपका यस आएगा और दूसरे का नो आएगा, क्योंकि एक में क्या हो रहा है, 551 इंक्लूड हो रहा है जहाँ पर आपका इक्वल टू का सिंबल लगा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है तो 551 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है। जैसे आपने लेस देन इक्वल टू में देखा, सेम चीज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू में भी काम करेगी। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे तो आपका आंसर यस हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि एक में वैल्यू को इंक्लूड करेगा और दूसरे में वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। आखिरी में है नॉट इक्वल टू का सिंबल। जब आप इसको यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल टू अप्लाई करोगे तो ये यस तब आएगा जब इसके बराबर नहीं होगा, और नो तब आएगा जब इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हमने 550 ही दिया हुआ है तो यहाँ नो आ रहा है। हम जैसे ही वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये आपका यस हो जाएगा। चूंकि ये इसके बराबर नहीं है, हमने एक स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि A10 हमारा 550 के बराबर नहीं है तो सही हो, और अगर 5 बराबर हो तो गलत हो जाए यानी कि नो हो जाए। तो यहाँ पर चूंकि 549 आपका जो है 550 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर यस आ रहा है। और जैसे ही आप 550 करते हो यानी कि उसके बराबर करते हो तो आपका आंसर नो हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, comment, share and subscribe our channel Vaibhav Computer Classes.